एक गांव में रामू नाम का किसान रहता था। रामू गरीब था, लेकिन दिल का बहुत नेक और ईमानदार था। उसकी झोपड़ी गांव के किनारे ही बनी थी। उसके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह उठता, अपने पुराने कपड़े पहनता और एक लोटा पानी पीकर खेत की तरफ निकल पड़ता। रास्ते में जब वह गांव के मंदिर से गुजरता तो रुक कर हाथ जोड़ता और भगवान से यही प्रार्थना करता। हे प्रभु, आज भी मेरे हाथों में मेहनत बनी रहे और मेरे मन में ईमानदारी कभी न डगमगाए। रामू भले ही गरीब था, पर उसके अंदर आत्मसंतोष की एक चमक थी। गांव के लोग कहते थे, अगर हर आदमी रामू जैसा ईमानदार हो जाए तो किसी को झूठ बोलने या चोरी करने की जरूरत ही न पड़े। गर्मियों का मौसम था। सूरज की किरणें आग बरसा रही थी, लेकिन रामू अपने खेतों में काम करने में लगा हुआ था। उसके माथे पर पसीने की धाराएं बह रही थी, मगर उसके होठों पर एक मुस्कान थी, क्योंकि उसे अपनी मेहनत पर भरोसा था। अचानक उसका कुदाल किसी चीज से टकराया। ठक ठक, वह चौंका। पहले तो उसने सोचा कोई पत्थर होगा, पर जब उसने मिट्टी हटाई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां मिट्टी में एक पुराना पीतल का बर्तन दबा हुआ था, जिसकी चमक अब भी झिलमिला रही थी। रामू ने जब बर्तन खोला तो उसमें चमकते हुए सोने के सिक्के रखे हुए थे। वह कुछ देर तक उस बर्तन को निहारता रहा। अब उसके मन में दो आवाजें उठी। रामू, भगवान ने तेरी किस्मत बदल दी है। तू अब अमीर बन सकता है। इन सिक्कों से तू अपने लिए नया घर बना सकता है, बैल खरीद सकता है और बच्चों को नए नए कपड़े दे सकता है। लेकिन तू सोच, ये तेरे खेत में जरूर मिले हैं, पर क्या ये तेरे हैं? शायद किसी और का खोया हुआ धन हो। रामू के हाथ कांप उठे। वह आसमान की ओर देखा और बोला, हे भगवान, तू मुझे कैसी परीक्षा में डाल दिया। काफी देर सोचने के बाद उसने बर्तन को कपड़े में बांधा और वह सीधा सरपंच के पास पहुंचा। सरपंच आंगन में बैठे थे। क्यों रामू, क्या बात है? आज खेत से सीधे यहाँ कैसे आ गए? रामू ने विनम्रता से जवाब दिया, सरपंच जी, मुझे खेत में काम करते समय यह बर्तन मिला है। इसमें सोने के सिक्के हैं। मुझे नहीं पता यह किसका है, इसलिए इसे आपके हवाले करने आया हूँ। सरपंच पहले तो हैरान रह गए। उन्होंने बर्तन खोला और देखा तो सचमुच उसमें दर्जनों सोने के सिक्के चमक रहे थे। उन्होंने कहा, अरे रामू, आजकल के जमाने में तो लोग अपनी चीज भी छिपा कर रखते हैं और तू दूसरों का खजाना खुद दे रहा है। तेरी ईमानदारी काबिल तारीफ है। फिर उन्होंने गांव वालों को बुलाया और सबके सामने घोषणा की, जिस किसी का भी यह बर्तन खोया हो,
वह सामने आई और पहचान करी। गांव में खबर फैल गई। बहुत से लोग देखने आए, पर कोई यह कहने नहीं आया कि यह उसका बर्तन है। धीरे धीरे समय बीतता गया। 3 दिन तक सरपंच ने इंतजार किया, कोई भी आगे नहीं आया। आखिरकार चौथे दिन सरपंच ने फैसला सुनाया। यह बर्तन अब रामू का होगा, क्योंकि उसने न केवल ईमानदारी दिखाई बल्कि पूरे गांव को एक उदाहरण दिया। गांव के लोग ताली बजाने लगे। सबकी निगाहें रामू पर थी, पर रामू ने सिर झुका लिया और बोला, सरपंच जी, अगर भगवान ने मुझे धन देना होता तो मुझे पहले से देता। मुझे बस इतनी खुशी चाहिए कि लोग मुझे ईमानदार किसान कहे। यह बर्तन मैं पंचायत को दान करता हूँ। इससे जो भी धन मिले उससे गांव के कुएं की मरम्मत करवा दीजिए। गांव में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर सभी की आंखों में सम्मान के आंसू थे। उस दिन से पूरे गांव की सोच बदलने लगी। पहले जो लोग छोटे छोटे झूठ बोलते थे या दूसरों का फायदा उठाते थे, वे भी अब खुद को रोकने लगे। माँ अपने बच्चों से कहती, बेटा, हमेशा रामू काका जैसा बनना, सच्चा और ईमानदार। रामू का नाम हर घर में लिया जाने लगा। कुछ महीनों बाद गांव के बीचों बीच एक सुंदर कुआं बनवाया गया, उसी सोने के बर्तन से मिले धन से। जब उद्घाटन का दिन आया तो सरपंच ने कहा, आज हम सब इस गांव में पवित्र पानी का पहला घूंट उस इंसान के नाम पर लेते हैं जिसने हमें सिखाया कि ईमानदारी की कीमत सोने से कहीं ज्यादा होती है। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सबसे बड़ी खुशी यही है कि मेरा गांव खुशहाल है। असली दौलत सिक्कों में नहीं, सच्चाई और संतोष में है। ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। झूठ से पल भर की खुशी मिलती है, पर सच से जीवन भर का सुकून।